ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पर चलता था। एससीओ समिट में पाकिस्तान की बेइज्जती, पीएम मोदी का पाकिस्तान को खड़ा संदेश। डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को किया इग्नोर, शहबाज देखते रहे, मोदी पुतिन हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहे। वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे, ना ही कोई हैंडशेक होगा। कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से। इंडिया खुद एससीओ समिट का मेज़बान था, तो चाइना के सदर नहीं आए, तो ये पहली मर्तबा हो रहा है कि वो एससीओ समिट में जा रहा है और उसका भी एक यानी कि एक आलीशान इस्तकबाल भी हुआ है, रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है। तो ये यानी कि मैं समझता हूँ ये खित्ते के लिए तो एक शहबाज शरीफ के सामने पुतिन और पीएम मोदी आ गए। पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में थे। पीएम मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुतिन को बता रहे हो कि पाकिस्तान में घुसकर कितने F-16 उड़ा दिए। दोनों ही पावर्स है, चाइना भी हमारे पास है और अमेरिका भी हमारे साथ है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक टफ़ टास्क होगा कि हम अपने कंट्री में चाइना और अमेरिका दोनों को इक्वल लेके चले, क्योंकि इंडिया तो एक साइड पे हो गया, अमेरिका के ब्लॉक से निकल के चाइना और रशिया के साथ बैठ गया। तो ये एससीओ मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इसी तरह रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का इसी तरह ही ख्याल रखें ताकि रिलेशन बड़े लॉन्ग चलें। और चाइना ने भी बड़ा वार्मली वेलकम किया है नरेंद्र मोदी को, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दो दुश्मन आपस में मिल रहे हैं। तो एक तरफ एक को चूज़ करना और हमने दोनों को ही चूज़ किया हुआ अपने। असल में पाकिस्तान का आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान का हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि वो दोनों को ही चूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कभी भी बराबरी के लेवल पर एक के साथ भी नहीं चलता। अगर आप मोदी को देखो, वो अगर अमेरिका के साथ चलता तो बराबरी के लेवल पे चलता था, जिस तरह। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था
या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा आप चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा जो जाहिर है, जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह जो मेन वजह वो यही है कि अभी तो जंग हुई है, अभी तो सारा कुछ हुआ है, तो अभी ये कैसे सब कुछ कर लिया जाएगा? जंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि इधर से जंग हो, इधर से ये चीज़ें हों और उधर जो है वो चीज़ें जो है नॉर्मलाइजेशन भी हो रही हो। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलिंग चीज़ है। ये डिस्क के ये सोचना भी, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल काम है। और वैसे भी मोदी साहब जो हैं, ये आप देख रहे हैं उनको जो वेलकम दिया जा रहा है चाइना के अंदर, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैं आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मुश्किल चीज़ है। तो ये वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि पाकिस्तान को हमने एज ए कंट्री उस सिचुएशन में रखना है जहाँ पे कभी भी दोनों मुल्कों की अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो उसमें इंडिया का पलड़ा भारी हो, कि हमने जनाब अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान से ताल्लुकात किए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंड शेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम होगा। वो दूर दूर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही है। वैसे तो देखिए सागडार साहब ने कई बार वो कहते भी जा रहे हैं कि जी टॉक होनी चाहिए, हम बराबरी की सतह पे टॉक करना चाहते हैं, और साथ ही कह रहे हैं नहीं करते तो ना करें। मतलब हुनसी ना ही समझिए। जब वो कहते हैं पता चल जाता है अच्छा हुनसी ना ही समझिए, तो जब पता चल जाता है कि ना ही समझिए तो फिर कहते हैं नहीं तो ना सही। तो ये हैं हालात। तो इसमें जो है ये जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या कोई था होगा, था क्या, वाह था ना, कुछ भी सब कुछ लगा लें, कुछ नहीं होगा। और जो हालात है उसमें बल्कि हो सकता है अगर आमने सामने आ जाए तो 2-3 जो है ना वो धमकियाँ शमकियों का चल जाए दरमियान में एक सेशन, और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ से कहा जाए हमारे पास भी पाव भर के बम है, देख लें, फिर हमें छेड़ा तो फिर खैर नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रोह है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज की है। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया हुआ पाकिस्तान पे, तो उनको सारी बात है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। हमारे लिए ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि यार ठीक है, जो मर्ज़ी करते रहें, कहते रहें, हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है जो सच्ची बात करनी चाहिए कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा, हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्ज़ी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है, ये मुमकिन नहीं है। और माजी में भी जो छोटे मोटे कहीं हैंडशेक हुए थे, अब आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब क्या हुआ था। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब ये कोशिश की गई
कि यार हाँ, ताल्लुकात को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया था।